हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र चैनल। क्या आप जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम इसमें होने वाले फंक्शंस के बारे में, होने वाली एक्टिविटी के बारे में अवेयर रह सकते हैं और हम इन चीज़ों को समझने में भी काफ़ी कुछ हद तक अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने नॉलेज के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे जो नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं इजी वे में। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले कुछ वीडियोस में सेल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सेल ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आज मैं सेल का पार्ट 8 लेकर आई हूँ। हमने सिस्टमेटिक सेल की डिस्कवरीज, उसका थ्योरीज और उसके सेल ऑर्गेनल, उन सब के बारे में हम वन बाय वन ऐसे स्टेप बाय बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो हो गए वीडियो भी सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। एक तो आपका माइक्रोट्यूबल्स है और एक आपका है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स और आपका साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, साइटोस्केलेटन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये उसको जैसे कि पता है कि सेल को स्ट्रक्चर देने के लिए तो आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, बट आपका साइटोस्केलेटन भी उतने ही इम्पोर्टेंट रखता है जितनी इम्पोर्टेंट आपका क्या रखता है, सेल वॉल रखता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पता करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है आपका, साइटोस्केलेटन है, वो क्या होता है, एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होते हैं आपके किससे एसोसिएट होकर बनते हैं? इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं जिससे ये कंसिस्ट रहकर आपको फॉर्मेट होता है। एक तो होता है माइक्रोट्यूबल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके साइटोस्केलेटन में फ्रेमवर्क का काम करते हैं। तो पहला है माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स जो होती है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि साइटोस्केलेटन क्या है, आपका प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, तो जो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं वो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये किसमें रहता है? आपका सीलिया, फ्लैजेला और आपका बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, बेसल बॉडी पता है आपको कैसे होती है? जैसे कि देखो कि ये आपका क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा, तो हाइड्रा के यहाँ से क्या है आपका, ये निकला है, फ्लैजेला निकले। तो ये क्या है आपका, ब्लेसस है, बेसल बॉडी, यहाँ से आपके फ्लैजेला होते हैं। और जो सीलिया होता है वो पूरी बॉडी, जैसे कि आपका पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम है। अब ये क्या, इसकी पूरी बॉडी में आपके क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। और ये फ्लैजेला जो होते हैं वो नंबर में 1 या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, बट सीलिया जो होते हैं वो मोर देन नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मोर देन नंबर। तो बेसल बॉडी समझ में आया कि जहाँ से आपका फ्लैजेला ऑर्गेनाइज होता है या जहाँ से उसको ऑरिजिन मिलता है। ठीक है, अब आया आपका माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, वो ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूबुल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना था और ये आपका एक्टिन पोर्ट का बना हुआ था। ये इसका काम क्या होता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, ये एनिमल सेल में रहता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जब हम कोई काम ऐसे पुलिंग का काम करते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वहाँ पर ये आपका एक्टिव होता है। फिर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होता है वो लेमिन प्रोटीन। अब लेमिन प्रोटीन क्या होता है पता है? देखो, लेमिन प्रोटीन जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पता है ना सबको कि न्यूक्लियस जो होता है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल होता है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हमने बना दिया। ठीक है, ये ठीक है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इसी के बीच में ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका, प्रोटीन का, ऐसा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, लेमिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं,
लैमिन प्रोटीन। लैमिन प्रोटीन आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड एक इस तरह का घेरा हुआ होता है, ज़्यादा कंडेंस नहीं होता है, मिनिमम 2 एंड 3 लेयर का होता है, और ये कैसे एक दूसरे में उलझा हुआ होता है, तो ये लैमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूबल्स जो है आपका इस साइकोस्केलेटन है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होकर बनता है, आपका माइक्रोट्यूबल्स, और आपका क्या है, आपका माइक्रोफिलामेंट्स, और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। और आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो सीलिया और फ्लैजेला में रहता है, और जबकि ये बेसल बॉडी आपका सेंट्रियोल, ठीक है। और आपको जो माइक्रोफिलामेंटस होता है वो एक्टिन पोर्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हमको देखने को मिलता है कि जब हम कोई काम करते हैं पुलिंग का या थ्रो क्या प्रेस कर, तो ये होता है प्रेसिंग करने का, उठाने का, खींचने का, पुलिंग का। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो लैमिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लैमिन प्रोटीन आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है उसके इनसाइड आपका चारों तरफ एक घेरे में होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारा जो माइक्रोट्यूबुल बनते हैं कैसे, हम ये देखेंगे। माइक्रोट्यूबुल जैसे कि पता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ये ट्यूबुलिन कैसे होती है, फर्दर डिवाइड 2 टाइप्स, आपका अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है, अल्फा और बीटा ट्यूब। अब जब ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जो होता है उसमें से किसी एक तरह का ट्यूबुलिन जो है डायमर बनाता है। डायमर बोले तो इस तरह जैसे राइबोसोम होता है ना, एक यूनिट के ऊपर दूसरा यूनिट होता है, ऐसे यहाँ पर डायमर का फॉर्मेशन होता है, किसका, माइक्रोट्यूबल्स का, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ये एनीवन एक ही होगा, कभी कभी दोनों भी, एक अल्फा पार्ट होता है एक बीटा होता है, ठीक है, बट मोस्टली सिंगल एक ही होता है। तो यहाँ डायमर बनाया, इसमें पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये 2 डायमर जो है वो यहाँ पर मोर देन, ठीक है, कितने का ना 6 या 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, क्या शॉर्टकट में पीएफ बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स। अब इसी तरह जब प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ कितना बचा, यहाँ 2 था, डायमर था, यहाँ पर जाके क्या हुआ आपका ऑक्टा हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ही हो गया। फिर ये जब 13 पीएफ बन जाते हैं, 13 आपके पोलियोफिलामेंट्स बन जाते हैं, तो इस तरह आपके अरेंज हो जाते हैं। किस तरह अरेंज हो जाते हैं, एक स्पाइरल वे में, ठीक है। तो ये हॉलो एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, होलो एंड स्पाइरल होता है। और यहाँ पर हम इसे पीएफ यानी कि पोलियोफिलामेंट ना बोल के हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये होलो है ना, टेप की तरह हो गई है। वाटर ट्यूब देखिए ना आपने, पानी वानी वगैरह की हम टैप में लगाते हैं, तो ऐसे ही किनारे पे आपकी ये हो जाती है, और ये होलो और स्फेरिकल, और इसको माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं। अभी माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो माइक्रोट्यूबल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सिंगलेट होता है, डबलेट होता है, फर्दर 3 टाइप होता है, सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स, डबलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। अब सिंगुलर में क्या हुआ, एक ही होता है, एक ही बोले तो इस तरह 13 आपका डायमर बन जाएंगे और इस तरह के हॉलो स्ट्रक्चर हो जाएगा। डबलेट में क्या होता है, एक कंप्लीट होती है और एक इनकम्प्लीट होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक ये कंप्लीट का स्ट्रक्चर है और इनकम्प्लीट क्या, आधी, जैसे यहाँ 13 है तो इसमें आपके 7 ही बनेंगे, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका डबलेट आपका माइक्रोट्यूबल्स का होता है। अब थर्ड वन आया आपका ट्रिपलेट, इसमें क्या होता है, एक फुल होता है, एक कंप्लीट, इसमें 13 आया आपके, ठीक है, और दूसरे में क्या, हाफ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ट्रिपलेट हो गया। तो आपका अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स कैसे होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सिंगलेट होते हैं जिसमें कि पूरा कंप्लीट होता है, 13 आपकी यूनिट होती है, और दूसरा जो है डिप्लेट, उसमें 113 होती है, और सेकंड जो था हाफ होता है। जो ट्रिपलेट में 2 हाफ 1 सिंगल से जुड़े, तो वही हमने यहाँ लिखा है 1 कंप्लीट, और यहाँ 1 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, 1 कंप्लीट एंड 2 इनकम्प्लीट, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, अब ये तो हो गया अरेंजमेंट हो गया। माइक्रोट्यूबल्स हमने देख लिए कहाँ से बने हैं, डायमर फॉर्म हुआ किसका, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स का, ठीक है, उसका हुआ, और वहां पर जाके आपका डायमर पॉलीमराइजेशन हुआ, और क्या बना, प्रोटोफिलामेंट बने जो कि अरेंज हो जाते हैं हॉलो स्ट्रक्चर में, हॉलो या स्फेरिकल, और उस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं। अब माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं आपके सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स में, डबलेट माइक्रोट्यूबल्स में, और आपका ट्रिपलेट। सिंगल में क्या होता है, कंप्लीट 13 वाला होता है एक, और जो डबलेट में होता है एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, और ट्रिपलेट में आपके 2 इनकम्प्लीट कंप्लीट के साथ ऐड होते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन 9+2 एंड 9+0, 9+2 वाले फिल्म जो अरेंजमेंट होता है वो मोस्टली सीलिया और
फ्लैजेला में होता है, जो डबलेट और सिंगलेट। डबलेट यानी कि क्या हो गया आपका, एक तो ये पूरा होगा और एक इनकम्प्लीट होगा, और सिंगलेट में क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये समझ आया कि पूरा एक कंप्लीट होगा। और उसी तरह आपका 9+2 में ये सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में इस तरह का देखने को मिलता है, जो ट्रिपलेट और सेंट्रल। सेंट्रल में यानी कि कोई भी आपकी माइक्रोट्यूबल्स वहां पर नहीं होगी, ओनली सेंटर में होगी आपका इस तरह का डायमर और पॉलीमर उस तरह का रिएक्टिविटी नहीं होगी। और आपको ट्रिपलेट में क्या होगा, एक कंप्लीट होगा माइक्रोट्यूबल जिसमें 13 डायमर होंगे और बाकी के 2 इनकम्प्लीट होंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है आपका, ऐसे करके हाफ हाफ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ में आया यहाँ पर माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स कहाँ मिलता है आपका, साइटोस्केलेटन को बनाने में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन क्या है, एक प्रोटीनियस ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनल है, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका सिस्टर्नी, ट्यूबल्स और वेसिकल्स होते हैं, वैसे ही इसमें माइक्रोट्यूबल्स और आपका क्या है, माइक्रोट्यूबल्स और आपका माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इस 3 तरह के होते हैं। जो माइक्रोट्यूबल्स होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, सीलिया, फ्लैजेला एंड बॉडी बेसल बॉडी में फाउंडेड में कंसिस्ट रहता है। और आपका माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिव पोर्ट होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो लेमिन प्रोटीन जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट इनसाइड में आपका एक सर्कुलर लेयर होती है, उसको कहते हैं। फिर इसका अरेंजमेंट देख लिया, अरेंजमेंट हमारा सिंगल, डबल एंड ट्रिपलेट होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, 9+2 जैसा फॉर्मेशन होता है वो सीलिया और फिलामेंट में होता है। और जबकि आपका 9+0 किस में होता है, आपका बेसल बॉडी में होता है और सेंट्रियोल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या साइटोस्केलेटन कवर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है कौन सा, सेंट्रोसोम। कौन सा आता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोसोम। ठीक है, डिप्लोसोम भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी बोवेरी ने की थी। कौन सी साइंटिस्ट ने की थी, बोवेरी साइंटिस्ट ने की थी। ये अमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्या है, अमेम्ब्रेन। राइबोसोम की तरह ये भी अमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये अमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। और ये केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। ठीक है, एनिमल सेल में मिलता है। ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। उनकी ये पोजीशन रहती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक होता है डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल होता है वो थोड़ा राइट एंगल पर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और राइट एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि 2 तरह के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, डिस्टल थोड़ा कैसा होता है, आड़ा होता है। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये 9+0, अभी हमने देखा था माइक्रोट्यूबल्स में अरेंजमेंट, एक तो 9+2 का था जो सीलिया और फिलामेंट्स में होता है, और दूसरा अरेंजमेंट था वो 9+0। तो 9+0 किसका होता है, सेंट्रियोल में। तो सेंट्रोसोम में भी आपका 9+0 वाला ही अरेंजमेंट मिलता है, किसका, माइक्रोट्यूबल्स का। ठीक है, अब आया आपका किसका स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि अब देखो ये स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूबल्स का भी यहाँ है, वो भी हम अभी बताएंगे। पहले हम इसको बता देते हैं, इससे फिर आप इसको, अब देखो जैसे ये माइक्रोट्यूबल्स, पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये आपका माइक्रोट्यूबल्स का क्या है, इनको दोनों को एक साथ ही करना है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या है, छोटे छोटे क्या बना है आपका, ये आपका डबल क्या है, डबल माइक्रोट्यूबल्स। डबल माइक्रोट्यूबल्स में क्या था, एक पूरा होगा, एक हाफ इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ पर हो जाता है, आपके सीव सेल्स में जाके। ठीक है, कहाँ हो जाता है, सीव सेल्स में। ये बना यहाँ पर जाके। ठीक है, अरेंज हो गए, 9 होते हैं, 9+2 का है। और 2 जो होते हैं वो सेंट्रियोल में होते हैं, ये फिलामेंट का बता रही हूँ, अभी सेंट्रोसोम का बताऊंगी 9+0 का। ठीक है, तो ये किसका फिगर है आपका, 9+2 अरेंजमेंट का। ठीक है, और ये आपका क्या है, 9+0 अरेंजमेंट का। ठीक है, तो 9+2 अरेंजमेंट क्या है यहाँ पर कि जो आपके 9 है वो आपके रेडियन में आ जाते हैं, सेंटर में आपका 2 आता है। और इन दोनों को जोड़ने का जो ब्रिज होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्रिज। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्रिज बोलते हैं। और सेंटर में सिंगलेट, अब सेंटर में जो होता है वो सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स होता है, क्यों, वो पूरा 13 वाला आपका डायमीटर को कवर करता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ सेंटर में 2 होते हैं। और जो आपका इन दोनों को मतलब आपका डबल
और सेंटर वाले को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं हम रेडियल स्पोक। ठीक है, रेडियल स्पोक बोलते हैं। और सेंटर में आपके दो होते हैं जो सिंगलेट होते हैं, और आपका सेंटर बीच में रहता है, और आपका डबलेट आपका माइक्रोट्यूबस जो होते हैं वो किनारे रेडियल सेज में होते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम ये हो गया 9+2 का। अब सेंट्रोसोम में देखो इसी तरह का आपका 9+0 का रहता है। ठीक है, कैसे रहता है 9+0 का। तो ये है 9+0 का। तो क्या है आपका ये 9 वो माइक्रोट्यूबल्स लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने का जो ब्रिज होता है उसे इंटर ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट यहाँ पर डबल नहीं है, क्या है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में क्या हुआ, एक कंप्लीट होता है, दो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, ये 9 है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स है। और आपका किस प्रोटीन से जुड़ा, ये जो सर्कल है इसे क्या बोलते हैं, हब प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब प्रोटीन। इसके सेंटर में कुछ भी नहीं होता है, जबकि 9+2 के सेंटर में दो होते हैं जो कि सिंगलेट होते हैं। क्योंकि 9+2 में जो सेंट्रोसोम में होता है उसमें सिंगल में सेंटर में कुछ भी नहीं, सेंटर खाली होता है। ठीक है, फिर इनको जोड़ने का काम जो करता है वो रेडियल स्पोक करती है। ठीक है, ये इसको कार्ड व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। किसका, सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का कार्ड व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी को बनाने का काम करते हैं, जहां पर इसका अरेंजमेंट क्या होता है 9+0 का होता है। और ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, एनिमल सेल में, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होते हैं। और कहाँ पर आपका क्या करते हैं, स्पिंडल अपरेटस को बनाते हैं, कहाँ पर, ड्यूरिंग टू सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, पहला तो होता है फॉर्मेशन ऑफ आपका फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में क्या 9+0 का फॉर्मेट करते हैं, माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कि स्पेंडल अप्रेंटिस को बनाने का इन ड्यूरेशन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में, क्योंकि एनिमल सेल में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्गेनल को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अभी इनको सिंपल सा एक बोलते हैं, सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में होता है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। और ये क्या है, इसको ब्रोवेरी ने डिस्कवर किया था। और इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है 9-0 का होता है, यानी कि अरेंज में आपके ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट में आपके एक कंप्लीट माइक्रोट्यूबल्स होता है और दो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर 9+0 के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और राइट एंगल पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह का जो आपका ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट सेंट्रियोल, और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल। ठीक है, इस तरह आपका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर नाइट्रीन का फंक्शन क्या होता है कि आपका 9+0 यानी कि सीलिया और फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं है। क्या करते हैं 9+0 में सीलिया और फिलामेंट नहीं होता है, क्या होता है, वो होता है आपका बेसल बॉडी। 9+2 में सीलिया और फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, 9+0 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। ठीक है, और इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम का, कि जब स्पाइंडल अप्रेंटिस बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब ये वो फॉर्मेट करते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में ही मिलता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये 8वां पार्ट पूरा हुआ है। और 9 में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। अभी हमारा क्या बच रहा है, अभी केवल हमारा माइक्रो बॉडीज बच रही है, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक लाइन दिया है। और आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ हम थोड़ा क्रोमोसोम्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। बाकी तो क्रोमोसोम आपका हेरिडिटी में जाएगा, मगर यहाँ पर थोड़ा, जैसे कि मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते समय आपको थोड़ा फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में बता दिया कि फोटो सिस्टम 1 और 2 कहाँ होता है, आपका ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में होता है, और इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ऐसे ही हम तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्रोमेटिन का, क्रोमोसोम्स का यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ देंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह देखते रहिए। और इस वीडियो को आप ये हो गया, फिर इसके बाद आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर इसके बाद हमारे 2-3 ऑर्गेनल बचे, तो हमारा पूरा 10 पार्ट में सेल कवर हो जाएगा। अब आपका काम है कि आप इसे पूरी तरह से रिवाइज करिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप पार्ट 1 पार्ट 2 सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आप अपना
सीक्वेंस वे से, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल एक ऐसा टॉपिक है जो जिसे मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आप आगे के टॉपिक को भी कोरिलेट कर पाओगे, आगे के जो टर्म है उनको कोरिलेट करने में इजी होता है, इजी वे कोरिलेट हो जाते हैं। जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ा, तो हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ गया। जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको इंडो 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 सिस्टम, हाँ, कौन सा सिस्टम बताया था, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बताया था कि किस तरह कोई बैक्टीरिया सेल आपके सेल में अटैक करता है, अंदर आता है, एक्सोसोम को बनाता है, इंडोसोम बनाता है, साइटो यहाँ पर इंडोसाइटोसिस होती है और इंडोसोम बनाता है। फिर आपका ये मैसेज पहुंचता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो होता है अपना प्रोटीन रेडी करता है। प्राइमरी लेवल पर प्रोटीन कहाँ पास आउट कर दिया जाता है, आपका इंटेंशन ऑफ दी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से वो आगे सिंथेसाइज होके कहाँ पहुँचता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी आपके दो तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं, आपका गोल्जी अपरेटस वेसाइकल्स होते हैं और ट्यूबर्स होते हैं। वेसाइकल से वो फॉर्मेट करता है प्राइमरी लाइसोसोम्स को, और वही प्राइमरी लाइसोसोम्स आपका आगे जाके सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि उस आए हुए बैक्टीरिया को क्या किल करता है, और किल हुए बैक्टीरिया को कहाँ पहुँचाता है, टर्जरी लाइसोसोम में। और टर्जरी लाइसोसोम उसे, क्योंकि टर्जरी लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल बॉडी भी बोलते हैं, तो वो उसे प्लांट सेल से या सेल से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी हमें कैसे समझ में आई, जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते थे, क्योंकि जब हमें मॉलिक्यूल्स पता होगा तो हमें पता रहेगा कि लाइसोसोम में क्या रहता है, आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसमें कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आपका जो वो सब हम अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकते हैं। इसी तरह आप सेल को अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। और बायोमॉलिक्यूल्स, इस तरह हमारा सेल और बायोमॉलिक्यूल्स दो आपका एनसीईआरटी 11th की सेकेंड यूनिट का टॉपिक आपका फिनिश होने जा रहा है। थर्ड टॉपिक जो आपका रहेगा वो सेल डिवीज़न एंड सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का है। ठीक है,